साधु का नियम होता है तपस्या करना, और करने वाला महाकाल माँ काली, उसी की देन पे देती है। मोहिनी की साधना एक ऐसी साधना है, नाम लेने से नहीं होता। मोहिनी की साधना होती है, बहुत तंत्र करना पड़ता है। साधु का नियम होता है तप और जप करना, वही सबसे बड़ा होता है। और साधु की शक्ति तप से ही होती है, और अघोरी हमका किसी का भय नहीं होता। कालों के काल महाकाल, माँ कालेश्वरी, भैरवनाथ, महाकाल, और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ। तो अगर किसी व्यक्ति पर वशीकरण कराया गया तो उस पर मतलब सबसे खतरनाक या फिर बुरा प्रभाव क्या पड़ सकता है? क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों के काफ़ी हमें मैसेजेस डीएम्स आए थे कि एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाई जाए, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जो कि स्वयं उज्जैन से आए हैं, अघोरी पुखराज जी, जो कि हमें कई सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो स्वागत करते हैं अघोरी पुखराज जी का। प्रणाम पुखराज जी। हर हर महादेव। धन्यवाद जो आप हमारे को याद किया। तो मैं उज्जैन से 6-7 दिनों से चलकर आ रहा हूँ, और आपको वशीकरण के बारे में ऐसी चीज बताऊंगा जो आगे के लिए किस तरीके से कैसे फायदेमंद होती है। तो महाराज पुखराज जी, आज हम सबसे पहले बात करते हैं वशीकरण की। जैसे कि हम बहुत सुनते हैं वशीकरण के बारे में कि अच्छे वशीकरण भी होते हैं और बुरे वशीकरण भी होते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि वशीकरण जो है वो एक व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? वशीकरण एक अच्छा भी होता है और एक बुरा भी होता है जी। बुरा इस तरीके से होता है कि कुछ भी अगर वो चीजें अगर करना चाहे ना, तो इंसान को जहाँ ऊपरले आसमान पे छूता है ना, वो उसको नीचे भी ला देता है। और एक अच्छा भी होता है, जो नीचे से होता है ना उसको ऊपर भी ले जाता है जी, है ना। तो वशीकरण के कई फायदे भी है, कई घाटे भी है। लेकिन घाटों के अंदर आजकल क्या है, ये चल रहा है जी। लेकिन कोई किसी की अच्छाई है ना, वो हमेशा अच्छा ही रहती है वशीकरण की। और बुराई चाहने वाला बुरा करेगा, लेकिन उसका नहीं काफी टाइम तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती है जी, और झूठ का पर्दा कम चलता है। बिल्कुल। तो वही जो होता है वशीकरण का सबसे बड़ा जी। तो अगर किसी व्यक्ति पर वशीकरण कराया गया तो उस पर मतलब सबसे खतरनाक या फिर बुरा प्रभाव क्या पड़ सकता है? उसके शरीर को डायरेक्टली करता है, पहले अच्छा। शरीर को बांधता है वो वशीकरण जी। अगर इंसान का शरीर बंद होता है ना, तो आगे के लिए वो सब रास्ते बंद कर देते हैं उस चीज के, क्योंकि मेन जड़ होती है शरीर की। शरीर की अगर उसको बांध लेना जी, तो वो उसका पूरा घर बार, धंधा, कारोबार, हर चीज से वो बंदिश हो जाता है, और मेंटली साइड विजिट हो जाता है जी। उसी के कारण वो बहुत खतरनाक चीज होती है। बिल्कुल। तो महाराज जी, जैसे कि हमें पता है कि आपके पास काफी लोग आते हैं काम कराने के लिए जी, तो आप कोई मतलब ऐसा केस बता सकते हैं जो आपको अब तक याद हो, जो सबसे खतरनाक हो? एक बच्ची आई थी हमारे आश्रम जी, तो उसका शरीर एक तरीके से ऐसा हो रखा था, उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी कि उसने अपने शरीर को एकदम ही रुष्ट कर दिया है। अच्छा। यानी उसके अंदर, शरीर के अंदर एक ऐसी आत्मा थी, तो उसके साथ वो कुछ भी कर सक रही थी और उसको करने में मजबूर कर रही थी। और वो ऐसी शक्ति उसके अंदर, बहुत गंदी चीज थी, वो बहुत पावरफुल शक्ति वाले उसके शरीर के अंदर प्रवेश करा था। वो क्या, एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, तो उस प्रेम के अंदर उस लड़के की शादी हो गई जी। शादी होने के बाद उसको दूर किया गया था, लड़का और लड़के को दूर किया गया था, और उसके लड़के के अंदर एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर दी कि उसके साथ वो कुछ भी कर सकती थी। अच्छा। और उसके शरीर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें उसको करने के लिए मजबूर कर रही थी कि वो अपना शरीर का सब कुछ भूल चुकी थी। सम्मोहन सेक्स, हर तरीके से उसके शरीर को अपने नचा रही थी वो जी।
तो उसके तरीके से वो लड़की एकदम हो गई, एकदम ये ऐसी चीज हो गई उसके शरीर के अंदर कि वो अब किसी के काबू नहीं है। फिर आए हमारे पास, तो हमने उसको 11 दिन के लिए उसकी एक साधना रखी। अच्छा। पावरफुल साधना, एकदम भगवान की दृष्टि में साधना होती है। उसके अंदर तंत्र की साधना नहीं लगाई, भगवान की दृष्टि से साधना की थी जी। 11 दिन की उसकी पूजा 24 घंटे एक्यूजेट चलती थी जी, जी, जी। वो पूजा उसको ऐसी 11 दिन के अंदर उसको शरीर के अंदर से जो भी चीजें थी ने उसको जो गंदी साधना वो जैसी चीज लगाई हुई थी, वो प्रेत जैसी कोई चीज भी हो, उस चीज के अंदर वो लड़की 11 दिन की जैसे साधना चली ना, उस साधना के अंदर जैसे जैसे दिन की साधना चलती रही वैसे वैसे उसके शरीर को कंट्रोल में आता रहा वापस जी। क्योंकि एक साथ में तो होता नहीं है। और 11 दिन के अंदर वो पूजा रखी ना, तो 11 दिन के अंदर जैसे एक दिन की पूजा चलती है उसके अंदर जो शरीर का बंदिश होता है उस बंदिश को तोड़ना पड़ता है जी। फिर दूसरे दिन जैसे जैसे दिन आता है वैसे वैसे वो कार्यक्रम होता है पूजा पाठ का। तो उसके अंदर 11 दिन के अंदर वो बच्ची आज ऐसे खिल रही है, उसको वो प्यार तो ना मिल सका लेकिन उसका जीवन बच गया जी, बिल्कुल, है ना। तो आज वो बच्चे अपने को याद ही कर रही है। और वो एक आई थी, आज 100 बच्चे जुड़ा दिए उसने। क्यों? अब करने वाला महाकाल है। साधु का नियम होता है तपस्या करना, और करने वाला महाकाल महाकाली जी, उसी की देन पे रहती है ना। तो ये इस वशीकरण की ऐसी चीजें होती है जो गंदी भी होती है, सही भी। अब बहुत बड़े आते हैं कि हम वो कर देते हैं, ये कर देते हैं। हम है तपस्वी जी, तपस्या से काम करते हैं, और ये हमारे देखा हुआ नहीं है, हम ओरिजिनलिटी है। हमारे को गुरु का आदेश मिलता है महाकाल का जी। जन्म से ये जैसे हो जाती है, जैसे भक्ति में पड़ जाते हैं ना, उसी टाइम ये 24 घंटे हम ऐसे ही रखते हैं इस चीजों को, हम उतार नहीं सकते। ये पावरफुल शक्ति देती है हमारे शरीर के अंदर। अच्छा हाँ, हम 24 घंटे के अंदर 8 घंटा तपस्या में बैठ जाते हैं ना, तो 24 घंटे की तपस्या हमारे को मिल जाती है। क्योंकि साधु का नियम होता है तप और जप करना। अच्छा, वही सबसे बड़ा होता है। और साधु की शक्ति तप से ही होती है जी। और अघोरी हम का किसी का भय नहीं होता है, वो महाकाल की दृष्टि से होता है। जो जिसका हो जाता है वो भला ही होता है। हम किसी के लिए बुरा नहीं करते, अच्छाई के लिए करते। लेकिन आज के समय में ऐसी ऐसी चीजें बन गई है वो गलत कार्य के लिए ज्यादा ले जाते हैं जी, और गलत वो रास्ते पे जा जाते हैं गलत तरीके। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये रास्ता अपने लिए, कहने वाले तो घर वाले होते हैं चाहे बाहर वाले होते हैं, कहने के लिए तो सही करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाते। प्यार की भावना एक ऐसी होती है तो इंसान को एक बार तो खींच ले जाती है, लेकिन आगे ले जाकर वो इसके साथ कैसे भी हो उसको दगा मिलता है। बिल्कुल मिलता है ना जी। तो वो जगह, वो कहते हैं ना, ट्रेन पे जब पटरी चढ़ जाती है वो चलती है, जब नीचे उतर जाती है ना वो संभालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी, है ना। जैसे जैसे गाड़ी चलती है प्रेम भाव बढ़ जाना और कर देना आता है, एक समय होता है, लड़का और लड़की का एक समय होता है, वो आती है पहले तो नहीं आती है वो, उसके बीच के अंदर क्यों आती है जी? क्योंकि वो भगवान ने एक हिस्ट्री बनाई होती है उसकी, उसका विधाता जन्म से पहले मृत्यु लिखी जाती है कि उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है ना जी। मार के कोख से जब बेटी पैदा कोई भी पैदा होता है तो उसका दिन एक दिन कम हो जाता है, जब जन्म लेती है ना उस दिन से वो कम हो जाता है। लेकिन वो क्या विधाता ने लेख लिखा होता है कि किसके साथ इसका प्रेम भाव है, किसके साथ इसका इतना ही है, अरे आगे के लिए इसका संस्कार क्या है। ये लव मैरिज का खेल है, इसके साथ हो सकता है या अरेंज का हो सकता है या परिवार वालों के साथ रह सकती है जी, है ना। क्योंकि ये भगवान का महाकाल का वो विधाता ने लेख बना देते हैं, उसी के अनुसार ये होता है। और आगे के लिए अगर सही तरीके से सही काम कोई कार्य नहीं होता है ना, वो उसको जिंदगी भर दुख देखना पड़ता है, फिर कईयों के पास जाना पड़ता है। लेकिन उसको जो रास्ता, वो गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई ना, वो वापस चढ़ाने के लिए उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है है ना। तो भगवान की दृष्टि से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती, मैं ये जानता हूँ। जैसे महाकाल ने समझा है ना वही होता है, क्योंकि ये 4 तत्व में 4 चीजें है। कालों के काल महाकाल, महाकालेश्वरी, भैरवनाथ, महाकाल और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी। कोई भी तंत्र साधना अगर गुरु गोरखनाथ जी की अगर तंत्र साधना साथ में नहीं लेते हैं ना, तो चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक कोई क्यों ना बन जाए, कितना ही बाबा ना, वो नहीं कर पाता है। गुरु ही सबसे बड़ा होता है और उनके तत्व है ये महाकाल के, ये काल रुद्र में है ना।
ये होती है अपनी सबसे बड़ी अघोरी तंत्र साधना जी। लेकिन अभी क्या है, एक ऐसी चीज होती है तो लड़का और लड़की दोनों के बीच के अंदर प्यार में जैसे एकदम रिलेशन अच्छा हो जाना, हाँ जी, और अचानक से उसके बीच के अंदर दरारियां पैदा होना होता है ना, तो उसके अंदर वो दरारियां पैदा नहीं होती, उसके बीच के अंदर लड़का और लड़की के बीच के अंदर दरारियां पैदा की जाती है। अगर दरारियां पैदा अगर होती तो उनके संपर्क में क्यों आते? भगवान ने उनका लेख बनाया है जी, उसी लिए तो आते हैं ना। अभी उसी को लेकर वो 20 सफर के अंदर पीछे चले जाते हैं। तो पीछे क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? जाना तो आगे वाला चाहिए उसको जी, तो वो पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि इसके भी एक तंत्र होता है। अच्छा, इसका भी एक तंत्र होता है। तंत्र ऐसा होता है कि लड़का और लड़की के बीच के अंदर दरार पैदा करना और उनको दूर करना। ये करने वाले कौन होते हैं? या तो होते घर वाले जी, तो लड़का और लड़की के बीच के अंदर जैसे कोई कास्ट में हो जाता है, क्योंकि अभी इस कलयुग के अंदर ये कह हो रहा है कि प्यार की भावना सबसे बड़ा है। प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है लड़का लड़की, कुछ भी, अपने घर वाले प्यार सबसे लड़ते हैं वो जी, लेकिन उसको वो चीज नहीं मिलती है ना, तो उसका क्या दिमाग के अंदर वो ज्यादा ले लेता है। बिजनेस के अंदर घाटा लग जाता है तो वो सहन कर सकता है, घर के अंदर सहन कर सकता है, शरीर पर अगर चोट आ जाए वो भी सहन कर सकता है। जब कोई किसी का दिल टूट जाता है ना, वो एकदम जीवन भर के लिए वो कभी नहीं होता है। वो कहते हैं शरीर से जब आत्मा ही नहीं रही जी, तो शरीर का क्या कहना है ना। ये अपना एक इंजन है, शरीर है तो इसी का अगर सही नहीं रखेंगे ना तो क्या है जी। प्यार की भावना एक ऐसी होती है कि जब लड़का और लड़की का जो रिलेशन होता है वो तोड़ने के लिए कुछ ऐसी चीज जो गंदी साधना करी जाती है ना, उसी के कारण ही होता है। अच्छा, गंदी साधना होती है, जैसे कि कुछ चीजें होती है जो उस पे लगा देते हैं और ये करते हैं कुछ समय के लिए कि वो साल 2 साल के अंदर उनसे क्रैक दूर हो जाए और फिर वो, लेकिन वो भूलते नहीं है जिंदगी भर जी। शादी और प्यार एक ही बार होता है ना। बिल्कुल, भगवान ने जन्म जब किसके साथ जोग लिखा है कि इसका शादी का जोग है, तो वो शादी का जोग है। कोई भी चीज है, घर वाले अपने बच्चों के लिए कोई फ्यूचर देखते हैं, धंधा देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, ब्याह शादी की जो देखते हैं, तो उसके अंदर कुछ देख कर ही तो बनाते हैं। बिल्कुल, ऐसे थोड़ी है कि हो गया समय हो गया कर दो तारीख पे शादी हो जाएगी, लेकिन उनकी कुंडली मिलानी पड़ती है कि इसका समय इसके साथ चलेगा नहीं चलेगा, इसके शादी का जोग है नहीं है। लेकिन अभी क्या है, ये कलयुग के अंदर कुछ चीजें ऐसी लेके चले गए हैं कि समय की पूछ है, अभी समय की पूछ ज्यादा है जी। समय की पूछ के अंदर कहते हैं 20 दिन का समय होता है शादी का, वो कहते हैं 2 ही दिन में कर दो। तो उनको पता नहीं आगे जाकर ये परेशानी होगी, बहुत जबरदस्ती से शादी हो जाती है, लेकिन वो शादी के ही कुछ समय बाद वो अलग सोचने की करते हैं कि हम अपनी मर्जी से करेंगे। उनको पता नहीं है अलग मर्जी से कुछ नहीं करना है। करेंगे तो घर वालों से रचेंगे तभी तो प्यार का ख्याल रचेगा, घर तभी तो घर, लड़का और लड़की दोनों का घर जब बसता है, जब लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले दोनों ही एग्री से होता है ना, तो जिंदगी की लाइफ अच्छी से चलती है जी, है ना। अगर वो जबरदस्ती से कोई चीज अगर पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं ना, वो जिंदगी में कभी उसको म्याद खानी पड़ेगी। उसको उम्र भर के लिए उस इंसान का वापस जो अपनी पहली वाली जिंदगी में चलना चाहता था ना जी, वो वापस उस जिंदगी में नहीं जा सका। उसके अंदर हर चीज से टेंशन में आता है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, शादी करते हैं, बेटा बड़ा हो जाता है बाप का, तो पढ़ाई के लिए ही सोचते हैं, पर जब वो धंधे के लिए सोचते हैं, शादी के लिए सोचते हैं जी, है ना, दस्तूर के लिए सोचते हैं। बिल्कुल, तो वो कुछ देख कर ही तो सोचते हैं कि अपना बच्चा है, बड़ा होगा, अच्छे से नौकरी करेगा, अच्छे से अपना घर बनाएगा, पत्नी लाएगा, बच्चों दादा नानी सब बनाएगा। लेकिन कैसी एक ऐसी स्त्री आ जाती है, स्त्री क्या होती है, नारी शक्ति होती है जी। वो इंसान को या अपने पति को, अपने परिवार को ऊपर भी ला सकती है, नीचे भी एकदम झुका सकती है ना जी। नारी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। लेकिन कुछ वो जाकर, अभी क्या है कलयुग के अंदर है, जो चीजें अपने को करनी होती है वो क्या करते, ज्यादा कर जाते, शादी कर लिया, फिर बोलते हैं आप तो आप ऐसे करो, बिजनेस अच्छे अपने आप पे करो, अपना खुद का बनाओ। लेकिन उनको पता है जितना सुख अपने फैमिली के साथ होता है ना उतना बाहर नहीं होता है। बिल्कुल, फैमिली की चाहे कितना भी हो,
घर के अंदर बर्तन पड़े रहते हैं, बचते हैं तो बचते हैं, लेकिन बाहर जाकर वो बजेंगे ना, वो पूरे परिवार को नष्ट कर देगी जी, है ना। तो ऐसी चीजें होती है कि लव लाइफ के अंदर जो भगवान की दृष्टि से कोई कार्य होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है जी। तो महाकाल की शक्ति अगर उसके पास है, अगर साधु है ना, तपस्वी साधु, जैसे हम जटाधारी है, हमारे को किसी का भय नहीं होता। हम जब महाकाल की देन पे बैठ जाते हैं ना जी, तो हम उसी के जो उनको बोल देते हैं ये हमारा काम है, ये हमारे शिष्य का काम है, उनको करना ही पड़ता है। तब जब ये होता है, राजा कभी मरता नहीं है, अपनी प्रजा को मारेगा। साधु जो वचन दे देता है वो होकर रहता है। साधु के क्या पास, हम तो नंगे मदन वाले, कोई हमारे पास पैसा धन क्या है। साधु को क्यों पूछते, इस एक जबान के लिए पूछते हैं, है ना। राजा कभी मरता नहीं, अपनी प्रजा सबको मारेगा। अग्नि किसी की देनात नहीं होती है, जल किसी की मायाद नहीं करता है जी। तो राजा जोगी अग्नि जल इनकी प्रीत न कोई जल, ये किसी की प्रीत नहीं होती है, ये अपनी आत्मा को खुद जन्म मोक्ष कर देते हैं। अच्छा हाँ, इनको भय सिर्फ महाकाल का ही होता है और किसी का भय नहीं होता। ये किसी चीज के डर भाव नहीं रखते और करते हैं। अघोरी होते हैं ना, वो भलाई के लिए करते हैं जी, है ना। कई अभी ऐसे बने हैं कि बोल देते हैं हम ऐसे कर देंगे, 3 घंटे में कर देंगे, 10 घंटे में कर देंगे। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये इंसान को भयभीत करना है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो 3 घंटे में कर सकती है। बड़े बड़े संत महात्मा थे बने हुए, जो हजारों साल तपस्या करी थी, वो भी नहीं कर सके, है ना। तो शक्ति वही होती है समय के अनुसार, जैसे 21 दिन, 11 दिन, 9 दिन, 1.25 महीने, ये सबसे बड़ी तंत्र साधना होती है। अच्छा, तंत्र साधना ऐसी तंत्र साधना होती है जो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, पढ़ाई करने वाला खत्म हो जाता है ना जी। तो उसके अंदर क्या होता है, सिद्धि प्राप्त बहुत करनी पड़ती है। शमशान सिद्धि, हम शमशान में रहते हैं जी। शमशान करते जब मुर्दा बॉडी आती है मुर्दे की, तो वो शनिवार, अमावस, मंगलवार, पुण्य ग्रहण के दिन अगर वो आती है ना जी, तो वो एक ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है कि उसको जो महीने 100 महीने करना होता है ना, वो उस दिन अगर एक दिन कर लेना, उसको महीने भर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसकी भी एक होती है, ऐसे करने वाले जाप रहते हैं कि हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। उनको पता नहीं है कि जब बैठते हैं धरती माता को सलाम करने के लिए बैठते हैं, उसका भी एक मंत्र होता है। अगर वो सीधा बैठ जाएगा वो म्याद खाएगा जी, क्योंकि वो शमशान महाकाल, वहां भगवान से पहले शैतान प्रकट होते हैं, शैतान प्रकट होते हैं वहां। तो शैतान अगर प्रकट होते हैं तो उसी को देखना पड़ता है। पहले होता है वहां पे जाते ही महाकाल की दृष्टि, यानी बैठने से पहले उसका जो अपना घेरिया है उसको बांधना पड़ता है जी। घेरिए को बांध के वो फिर घेरिए को अपने गुरु से आज्ञा लेकर या अपने गुरु मंत्र से या अपने महाकाल किसी भी गुरु, ऐसा नहीं है कि साधु है, गुरु भगवान भी कर सकते हैं, गुरु किसी को भी धारण कर सकते हैं। गुरु होना जरूरी है, गुरु के बनना कोई कुछ काम नहीं है। तो वो जाते हैं वहां आसन बांध लेते हैं। आसन बांधने के बाद जो भी वो बॉडी आत्मा होती है उसको क्या करते हैं कि उससे नोत दे जी। जब उसको जलाने के लिए आते हैं उसको दिन में मौत देते हैं, नोतना पड़ता है ना। जैसे कोई ब्याह शादी होती है, बोलता है आज हमारे घर के अंदर भोजन है, आपको शाम को खाना है, उसी अनुसार वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने को शमशान जब उसको अग्नि देने के लिए ले जाते हैं तो उसको वो जाता है, साथ में जाते हैं तो उसको बोल देते हैं आज शाम की पूजा हम देंगे, जो भी आपके पीछे नहीं कर पाए हम देंगे आपको, लेकिन आप आएंगे, आपको नोंद रहे, शाम को आपको हाजिर होना है। तो हो जाती है। उसी दिन अगर शनिवार, मंगलवार या मोस कुछ नहीं होता है ना, तो उसको बोल देते इतना तारीख को इतने समय में मैं आऊंगा। अच्छा। तो वहाँ वो नोंद देते हैं, वो उसका कितने समय में दो, महीने, 100 महीने में, हफ्ते भर में दे देते हैं। तो उसी टाइम वो जपता है, उसी दिन उसको जागृत करता है वापिस। अच्छा। जागृत करके उसको बुलाता है कि अपने को आप कहाँ हो, हाजिर हो इस चीज में। अभी उसी चीज की शक्ति वो प्राप्त करने के लिए उसको उठाते हैं जी। उठाने के बाद उसको बोलते हैं कि तेरी इंसान कैसे किस तरीके से मरा है, तेरी तो अभी उम्र ही नहीं है। तो उसका क्या था, भगवान पिछले जन्म की जो सजा होती है ना, तो इस जन्म में उसको भुगतना ही पड़ता है, इस जन्म में उसको भुगतना पड़ता है जी।
तो उसकी उम्र 100 साल की क्यों ना, लेकिन वो 13 साल में क्यों मरता है? क्योंकि भगवान ने उतनी आयु लिखी है, क्योंकि वो घर वालों का, समाज का, परिवार का, हर चीज का उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो उस भगवान ने उसको, उसकी भी एक परिवार की परिभाषा है जी। क्योंकि उनको देखना पड़ता है कि इस चीज के अंदर इसका जन्म इतना है, इनको इतनी ही दिन रखना है, वो आगे चले जाते हैं। तो उसकी आत्मा को क्या, आत्मा जाती है, इंसान की बॉडी चली, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा निकल कर हो जाती है जब इंसान मरता है जी। तो भगवान के पास उस बॉडी थोड़ी जाती है, आत्मा इधर से उधर, उधर से उधर चली जाती है। आत्मा तो चेंज होती है, शरीर अब दूसरा कर लेती है। उस चीज को हम क्या करें, उसको प्रकट कर लेते हैं, उसको हाजिर करते हैं, बोलते हैं क्या, बोल कैसे गया, क्या तेरी ख्वाहिश रह गई थी जी। अब कोई चीज की ख्वाहिश है, जब वो उसको बताता है कि मेरी इतनी ख्वाहिश है, ये बाकी रह गई, अब हमारे को वो चीज चाहिए और वो नहीं, हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको बोलते तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, ये हम कर देंगे, लेकिन उस चीज के हमारे भी कुछ कर्म करने पड़ेंगे जी। अगर उसको ले लेते हैं और उससे कुछ कर्म करवाते हैं, उसको अपने, उसको इसकी चीज देते हैं जो इसकी इच्छा है, और अपनी चीज अपने को चाहिए कि अपने को ये इस कार्य में करवाना है, कुछ भले के लिए करते हैं, कुछ बुरे के लिए करते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग के अंदर सब बुरा ही चलता है जी। बुरा ही चलता है। जैसे महाभारत के अंदर 2 भाई, मामा बुआ के भाई लड़े थे ना, तो उसके अंदर 2 ही चीज का क्यों लड़े, इसलिए कि धन और स्त्री। आज मामा बुआ के भाइयों के अंदर 2 ही चीज के अंदर युद्ध हुआ था, एक धन और स्त्री के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पाए कलयुग के अंदर सब कुछ जायज है, जायज भी नहीं है। तंत्र की साधना बहुत होती है, तंत्र करने वाला नहीं होता है, और महातंत्र इतना होता है कि मोहिनी भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन मोहिनी की साधना एक ऐसी साधना है जी। नाम लेने से नहीं होता है। मोहिनी की साधना होती है, बहुत तंत्र करना पड़ता है, तब जाकर मोहिनी के इतनी सामग्री होती है, इतने जाप करने पड़ते हैं जी। समय लग जाता है, लेकिन अभी बोल देते हैं 3 घंटे में मोहिनी कर देंगे, मोहिनी कर देंगे आपके ऊपर। तो उनको पता नहीं 3 घंटे में तो सामान ही नहीं मिलता इसका, 3 घंटे में सामान ही नहीं मिलता। कम से कम मोहिनी का अगर होता है ना, तो 21 से लेके 1.25 महीने तक इसका होता है पूजा का, वो भी एकदम निस्वार्थ, अपने शरीर को त्यागना पड़ता है मोहिनी के अंदर। उसको बेजाल कोई धन दौलत खुशी का कुछ नहीं होता, वो उसी के ध्यान में चलता है कि ये मोहिनी धारण करना है आपने जी। जब भगवान शंकर ने भस्मासुर को दिया था वरदान, भस्म करा दिया था, उसी टाइम में ये मोहिनी रूप धारण किया हुआ है। और भस्मासुर ने हजारों साल तपस्या करके और शंकर भगवान से ये वरदान मांगा था जी। क्योंकि जितने भी राक्षस थे उनको वरदान शंकर भगवान का दिया हुआ है। क्यों? भोले भंडारी ये थे जी। ये तो दानी महात्मा थे, इनकी कोई तपस्या कर लो ये तो तुरंत के तथास्तु। इनको पता नहीं कि पीछे क्या होगा हमारे साथ, है ना। उसने भस्मासुर ने वो हजारों साल तपस्या करके वो भस्म कड़ा ले लिया। भस्म कड़ा लेने के बाद वो उन राक्षस चातुर होते हैं, गुंडे लोग जैसे होते हैं ना, जैसे राक्षस चातुर लोग थे, वो बोले ये दे दिए, इसका उपाय कैसे करें, यूज कैसे करें। तो बोले भगवान भोलेनाथ बाबा आपने हमको तो ये दे दिया श्री आपने वरदान, लेकिन इसको यूज पहले आप ट्राई मराओ मेरे को। जैसे अभी बोलते ट्राई, पहले बोलते आप इसको यूज करने दो हमारे को, तो इसको कहा आप पे यूज करके देखो। जब भगवान शंकर ने कैलाश छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए कैलाश छोड़ के पता लोग धरती लोग सब भागने लगे, अब माता पार्वती सब देवगुण एकदम विकृत हो गए कि ये भोलेनाथ ने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। जब ब्रह्मा और विष्णु और शंकर ये तीनों ही एक ही अंश है, इनकी आत्मा एक है, शरीर 3 है जी। आत्मा एक, शरीर 3 है। वो उनकी पूछता है ये कैसे कैसे हो गया। जब भगवान विष्णु ने एक रूप धारण किया हाँ जी। तो वो बोले भाई तो आज आगे शंकर जाल में इन्होंने दे दिया, तो भगवान विष्णु ने एक ऐसा मोहिनी रूप धारण किया कि सबसे बड़ी खूबसूरत नारी बनी।
भस्मासुर शंकर के लारे, शंकर भगवान आगे आगे। फिर वो बोले विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए, तो बोले आप इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो, मोटे के पीछे जी। ये मोटे के हम खड़े हैं ना, हमारे पास हो। तो वो भी एक दिन भ्रमित हो गया। अच्छा। भ्रमित हो गया राक्षस के, ये बड़ा। तो आपको मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस चीज को चलने के लिए मेरे साथ एक आप तांडव करना पड़ेगा। जैसे शंकर तांडव करता था, नृत्य का अभी को बोलते हैं नृत्य, उस टाइम बोलते तांडव, तांडव बोलते थे। अगर तुम मेरे साथ तांडव करेगा तो मैं तेरे लिए साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो भगवान ने वो रूप धारण किया हुआ था स्त्री का, है ना। तो वो चीज उसने तांडव के रूप स्त्री रूप धारण किया। स्त्री रूप धारण करके उसको बोले कि आप तांडव करो, तो वो तांडव करता है। उसी टाइम वो हाथ जैसे तांडव करते करते वो ऊपर आया ना, हाँ जी, वो भस्मासुर उसी टाइम भस्म हो गया। तो वो वापस कड़ा लेकर, फिर क्या है कि स्त्री की एक भावना होती है पुरुष के अंदर, अगर कोई किसी को देख लेते ना वो भयभीत हो जाते एकदम। तो शंकर भगवान की एक प्रेरणा जाग गई जी कि अपने को ये भी अब दिए। तो प्रेरणा जागने के बाद वो क्या है कि वो बोले, विष्णु भगवान बोले क्या, बोले भंडारी हम तो विष्णु हैं, क्या आप चाहे कोई भी हो, अब आप हमारे को चाहिए, है ना जी। तो आपको अब ये चीज है जो हमारे कंट्रोल की नहीं है, अब आपको चाहिए। तो भगवान विष्णु ने बोला कि अब आपको कंट्रोल तो नहीं रख सकते, धरती पे दे तो धरती भी फट जाएगी, आसमान को देगे तो आसमान ही फट जाएगा। हाँ जी। तो उसके अंदर क्या करी, विष्णु भगवान ने बोला कि अंजना पवन सुत हनुमान की माँ थी, उनकी अंजना माँ को एक श्रापित मिला हुआ था, वो को पैदा नहीं कर सकती बच्चा, उनको एक ऋषि मुनि का श्राप दिया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज को बनाई। वो बोले कि ऐसे तो आप छोड़, एक आंकड़े के पत्ते से अंजना के गर्भ के अंदर वो चीज डाली, तब जाकर ये हनुमान बजरंगबली हनुमान जी, ये 11 इनको क्यों नहीं बोलते कि शिव के अवतार है, शिव के पुत्र है जी, शिव के पुत्र नहीं है। ये 11 रूप है शंकर भगवान का, रुद्र अवतार, रुद्र पवन सुत हनुमान अंजना पुत्र जी, यानी पवन की शक्ति इनको मिली है। तो इसी वशीकरण के अंदर आज का क्या है, वे वशीकरण था। बोला बोले भंडारी आप कोई भी वरदान दो सोच समझ कर दो, हमारे को तो लारे दिरकना नहीं पड़े, हमारे को तो संकट ना, धरती संकट आ जाती है, आसमान तीनों लोग संकट में आ जाते हैं। आप तो क्या हो, रगड़ते हो, पीते हो, खाते हो, बस तथास्तु। ये रागस लोग जो होते हैं ना, ये शंकर से ही तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त कर फिर उल्टा ले जाते हैं। जैसे अभी दुनिया उल्टी घूम रही है, ये प्यार के लिए अपने घर बार सब कुछ भूल जाते हैं। जो अच्छे से धंधा कारोबार करता है, घर में अच्छे से लेता है, अपने माँ बाप भाई बहन सबके साथ, एक लड़की का आने से उसको इतना भयभीत हो जाता है वो जी कि सब कुछ अपने शरीर को छोड़ देता है, फिर ऐसे फिरता रहता है, पैसे भी लगाता है, सब कुछ। अगर इंसान का कोई कार्य नहीं बनता है तो इंसान वैसे ही परेशान होता है, और फिर वो ज्यादा परेशान हो जाता है। तो उनके दिमाग के अंदर क्या होता है, ये धरती है, ये घूमती है जी, घूमते हैं। रात और दिन किस लिए बनाते हैं, शरीर को रेस्ट करने के लिए बताए। उस टाइम चंद्र निकल जाता है, सूर्य छुप जाता है, सूर्य चल जाता है। यानी है शरीर के संतों की होती है 4 वचन होते हैं, इंसान की वाणी होती है सत्य 1, साधु महात्मा की होती है 3, और अघोरी की होती है 4। अघोरी तब जाएगा वचन दे दिया ना कि तथास्तु तेरा ये काम है, बन जाएगा। लेकिन अघोरी वही काम करेगा कि समय के अनुसार कोई चीज बनाती है सिद्धियों की तरह से। हाँ जी। शमशान के अंदर हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, कोई चीज करते हैं, तो हम तो उसी के चले हैं, भोले भंडारी की, उसी की देन पे चलेंगे ना, बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमारी शक्ति वही है, हमारे को दूसरी शक्ति थोड़ी है, हम तो उन से प्राप्त करते हैं ना। 3 अघोर 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा। अघोर 3 प्रकार होते हैं, नाथ संप्रदाय में होते हैं, देवगण में आते हैं, और भूतकाल के आते हैं। जैसे महाकाल के 3 रुद्र अवतार क्यों बनाए, नाथ संप्रदाय में आते हैं वो जो बहुत बड़े वाले होते हैं ना, भगवाधारी, वो कोई भी अगर उनसे बोलते हैं ना का आदेश, वो ऐसे नहीं करेंगे, वो कहेंगे जय श्री साहिब की। अच्छा। वो कहेंगे जय श्री साहिब की। और पुजारी अघोर होते हैं, वो भगवान की पूजा करेंगे,
मंदिरों में, मंदिरों में पूजा करें। और अघोर होगा वो महाकाल की, महाकाल यानी शमशान वासी। भगवान शंकर तीनों जगह बसे हैं, तीनों जगह बसे हैं, लेकिन वो वहां क्यों महाकाल की पूजा अघोर ही कर सकता है? क्यों? कालों के काल महाकाल, सबसे बड़े शिव वही है। वहां तीन ही रहते हैं, काली, भोलेनाथ, महाकाल और भैरव जी, वो रहते हैं। तो वही सबसे बड़ी सिद्धि अघोरी कर सकता है। जैसे मुर्दे से जलता है, उसकी अगर भूख लग जाती है शरीर के अंदर, तो वो किसी चीज से खाना नहीं अडीकते हैं, हम तो सीधी बोटी काट लेते हैं और उसको खा लेते हैं, और भस्म होती है। हमारा सबसे बड़ी शक्ति होती है, तो मुर्दे की भस्म होती है, उसको हम काट लेते हैं, उसी से स्नान करते हैं। शंकर के ऊपर पहले किसी भी, हर इंसान की, हमारे उज्जैन महाकाल में पहले जो भी